हेलो स्टूडेंट, मैं विक्रम मौर्य। अभी तक 11th वाले बच्चों के लिए हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर लिया था। सेट के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर दिए थे, रिलेशन एंड फंक्शन के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर दिए थे। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर विधिवत तरीके से बताया था। प्रोबेबिलिटी के सभी इंपॉर्टेंट लेक्चर और भी हमने एनसीआर ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक, एनपीआर ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक, सभी फार्मूला ऑफ टेक्नोमेट्री 11th वाले बच्चों के लिए और भी हमने कई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस किया है। तो जिन बच्चों ने उन टॉपिक को नहीं देखा है तो उन टॉपिक को बिल्कुल टॉपिक वाइज देख लें जा करके। प्लेलिस्ट में भी हमने कुछ टॉपिक अरेंज कर दिया है, जैसे सेट जो है, रिलेशन फंक्शन है, स्टैटिक्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 10th वाले बच्चों के लिए। तो उन टॉपिक को एकदम बिल्कुल टॉपिक वाइज देखते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें सभी टॉपिक को, और बेल आइकन प्रेस कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे उनको ज्ञान मिलता रहे और उनके ज्ञान बढ़ने में ये हेल्पफुल है। तो आज हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट किया है, लिमिट एंड डेरिवेटिव। इसके हमने 6 लेक्चर दे दिया है, तो ये 7th लेक्चर है। तो जिसमें हमने सबसे पहले बताया था कि लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं। लिमिट के सॉल्व करने के हमने 3 कॉन्सेप्ट दिए थे। उसके बाद हमने बताया था कि लिमिट को कैसे बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद डेरिवेटिव फर्स्ट प्रिंसिपल से, प्रथम सिद्धांत से अवकलन कैसे ज्ञात करते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट हमने आपके सामने जबरदस्त तरीका बताया था कि कॉन्सेप्ट क्या है। पहले एफ लेट करते हैं, फिर एफ एक्स प्लस एच। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपके सामने, और हमने फार्मूला बेस्ड भी एक लेक्चर दे दिया था। ये फार्मूला बेस्ड का सेकंड लेक्चर है। हम इसमें बात करेंगे कि दो फंक्शन जैसे हैं गुणा में, मल्टीपल में, तो उनका हम कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे बेहतर तरीके से। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट है क्या। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दो फलनों के गुणनफल का जो कॉन्सेप्ट है, आपको हमने फार्मूला शॉर्ट रिवीजन के बेस से भी बताया है। डिफरेंशिएशन के सभी फार्मूले जिन बच्चों ने नहीं देखे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, तो उनको देख लें। और इंटीग्रेशन के भी सभी फार्मूले हैं, तो इंटर वाले बच्चे देख लें। तो सबसे बात करेंगे कि दो फलनों के गुणनफल का अवकलन का फार्मूला क्या होता है। इसका d/dx u × v। इसकी पहचान कैसे करेंगे कि इसमें दो फंक्शन एक साथ आएंगे। जैसे x आ रहा है, e की पावर x आ रहा, tan sec आ रहा, tan आ रहा, log x की पावर x, मतलब दो x होंगे। कॉन्सेप्ट क्या है, दो x होंगे तो गुणा वाला फंक्शन का सूत्र लगेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि पहला फंक्शन ऐसे ही लिख लेते हैं, मतलब u ऐसे ही v का अवकलन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन। फिर से रिवाइज कर दे, पहला ऐसे ही आपको चुपचाप उतार लेना है, दूसरे का अवकलन करना है, प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन करना है। तो हमने आपके सामने 4 क्वेश्चन 5 लिए हैं, तो इनसे से एक दो क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। आपके सामने कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके सामने विधिवत तरीके से बताएंगे कॉन्सेप्ट के साथ, और आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देखते रहिए और अपनी कॉपी में लिखते रहिए। तो आइए बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन है क्या, इसको कैसे करेंगे। और जिन बच्चों ने अभी डिफरेंशिएशन के फार्मूले नहीं याद किए हैं, तो उनको पीछे के सभी लेक्चर देख लें, जिससे उनको इस टॉपिक को समझने में कोई डाउट ना रहे। तो आइए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जैसे हमारा कह रहा है कि x × e की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए, और जिसका अवकलन करना होता है उसको सबसे पहले हम किसके इक्वल लेट कर लेते हैं, y के इक्वल लेट कर लेते हैं। फार्मूला बेस्ड करते हैं, तो जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है सबसे पहले हम उसको y के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो y बराबर हमारा लेट कर लेंगे, y बराबर x × e की पावर x। अब यहाँ दो फंक्शन है, गुणा वाला सूत्र लगेगा, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष सॉल्यूशन डाल लेंगे, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रक्टिव एग्जाम है तो स्टेप मार्किंग चलती है, तो स्टेप को जरूर याद रखेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर हमें गेट क्या हो जाएगा, वी गेट dy/dx d/dx x × e की पावर x। अब यहाँ ये पहला फंक्शन है और ये क्या है, दूसरा फंक्शन है। तो हमने क्या बताया, पहला फंक्शन ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, मतलब d/dx e की पावर x, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब इसके बाद x × e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x प्लस e की पावर x, ऐसे ही x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1। अब यहाँ देखिए तो e की पावर x क्या है, कॉमन है, कॉमन ले ले, तो यहाँ हो जाएगा x + 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आशा है आपको पहला क्वेश्चन विधिवत समझ में आया होगा, वो आप इनको अपनी कॉपी में बिल्कुल लिखते रहें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, और sec x × tan x का जो सेकंड क्वेश्चन है आप उसको कर लेंगे। कहीं पर डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो हम ये थोड़ा अलग बेस में क्वेश्चन है, तो इसको बताते हैं। यहाँ थोड़ा log की प्रॉपर्टी लगेगी। कभी ऐसे क्वेश्चन आए log x की पावर x, तो यहाँ पर थोड़ा एक आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, जैसे log m की पावर n। इसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, n आगे आ जाता है, log n log m।
ये log m की पावर n हो तो n आगे आ जाता है और log m हो जाता है। तो यही प्रॉपर्टी, सबसे पहले जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको y के इक्वल लेट कर लें, y इज इक्वल x की पावर x। अब यहाँ पर ये फार्मूला लगा दे, पहले ही थोड़ा सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये कैलकुलस का पार्ट है तो पहले कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो फंक्शन हो गए, ये पहला फंक्शन हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। अब x के सापेक्ष क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल d अपॉन dx x इंटू log x। अब यहां ध्यान से देखने बैठे तो ये पहला फंक्शन ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब d अपॉन dx log x प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो आशा है यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया होगा। फिर से रिवाइज कर दें, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब पहला फंक्शन ऐसे ही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन, साधारण लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं। तो अब इसके बाद यहाँ पर इसका डायरेक्ट फार्मूला लगा दें, आशा है आपने यहाँ तक लिख लिया होगा इसको बिल्कुल अपने कॉपी में। अब इसके बाद यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे, तो dy बाई dx गेट क्या हो जाएगा, dy बाई dx x और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x प्लस ये हो जाएगा log x और x का कितना हो जाएगा 1, ये इससे कट जाएगा तो यह आ जाएगा 1 प्लस log x। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसी का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे और बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, और आप इनको बिल्कुल अपनी कॉपी में वीडियो तरीके से लिखते रहिए। तो ये हमने आपके सामने 4 क्वेश्चन और स्क्रीन पे लिखे हैं। तो इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट वही हैं, आपको केवल कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, उसके बाद विद फार्मूला। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, फार्मूला क्लियर है तो फिर आप करते जाएंगे। लेकिन मैं 1 से 2 क्वेश्चन और समझाने की कोशिश करते हैं आपको। जैसे इसमें ये क्वेश्चन आपको समझाते हैं, इसमें तो वही है, डायरेक्ट कर लेंगे। इसमें डायरेक्ट पहले 7th नंबर क्वेश्चन क्या है, ये पहला फंक्शन इसको लेट कर लेंगे, ये पहला फंक्शन लेट कर लेंगे, इसको सेकंड फंक्शन और फिर कर देंगे डिफरेंशिएशन। गिनती का अवकलन हमेशा कितना होता है, 0 होता है, याद रखेंगे नंबर का। तो इसके बाद आपको हम ये 7th नंबर करके दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप इनको अपनी कॉपी में बिल्कुल टॉपिक वाइज लिखते रहिए और इनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस को जरूर सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। अब इसके बाद हम इसको कैसे करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसको किसके इक्वल करेंगे, y के। y बराबर आ जाएगा e की पावर x cos x प्लस x स्क्वायर log x। ये है, इसका हमें क्या करना है, x के सापेक्ष क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन करना है। तो सबसे पहले जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको y के इक्वल करेंगे। अब लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy बाई dx इज इक्वल क्या हो जाएगा, d अपॉन dx e की पावर x cos x प्लस x स्क्वायर, ये हो जाएगा log x। अब ये डिफरेंशिएशन जो है इस फंक्शन पे भी लगा देंगे और इस फंक्शन पे, तो ये हो जाएगा d अपॉन dx e की पावर x cos x प्लस d अपॉन dx x स्क्वायर log x। अब यहाँ ये गुणा वाला सूत्र लग जाएगा। गुणा वाला सूत्र क्या होता है, इसको पहला फंक्शन लेट करेंगे, इसको दूसरा फंक्शन, इसको पहला फंक्शन लेट कर लेंगे और इसको दूसरा फंक्शन। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो पहला फंक्शन ऐसे ही, देखो पहला फंक्शन हम ऐसे ही उतार लेते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब सेकंड फंक्शन क्या है, cos x प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब d अपॉन dx e की पावर x, ये हो जाएगा प्लस। अब इसमें भी वही फार्मूला लग जाएगा, पहला फंक्शन ऐसे ही मतलब x स्क्वायर ऐसे ही d अपॉन dx log x, अब प्लस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा log x और d अपॉन dx x स्क्वायर, d अपॉन dx x स्क्वायर। अब इसी को अच्छे से सॉल्व कर लें। अब यहाँ हो जाएगा e की पावर x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, सी के चक्कर में माइनस आता है। इसका हमारा शॉर्ट वीडियो भी पड़ा है, जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो उनको देखेंगे। सी के चक्कर में यहाँ माइनस आ जाएगा, याद रखेंगे। cos x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x प्लस x स्क्वायर, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x प्लस ये हो जाएगा log x इंटू ये क्या हो जाएगा, ये 2 आगे आ जाएगी, इससे एक घात कम हो जाएगी, 2 आगे आ जाएगी, इससे एक घात कम हो जाएगी, तो 2 में से 1 घट जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी को सेपरेट कर लें, 1 x से 1 x कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस e की पावर x साइन x प्लस e की पावर x cos x प्लस ये हो जाएगा x प्लस ये 2x आगे लिख लें और ये हो जाएगा log x। अब थोड़ा इसमें कॉमन ले लें, बस यही, ये भी एक आंसर हो गया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखें,
थोड़ा सा आगे कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ से e की पावर x क्या है, कॉमन है, तो आशा यहाँ तक आपने अपनी कॉपी में विजुअल लिख लिया होगा और आप एकदम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे। अब यहाँ से e की पावर x क्या कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा, अब ये माइनस का साइन x है, ये हो जाएगा माइनस का साइन x प्लस cos x, तो इसको सेपरेट लिख लेंगे cos x माइनस साइन x। अब यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x ब्रैकेट में 1 + 2 log x, तो यही हमारा क्या हो गया, कंप्लीट आंसर हो गया। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो एक से दो क्वेश्चन और समझाते हैं, फिर इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब 3 फंक्शन गुणा में हो तो बच्चे को बड़ा डाउट होता है, 2 फंक्शन के लिए तो कॉन्सेप्ट लगा देते हैं लेकिन वो डाउटफुल हो जाता है। तो डाउटफुल नहीं होना भैया, 3 फंक्शन हो फिर भी गुणा वाला सूत्र लगाएंगे, और आगे जब 4 फंक्शन होंगे तो उसके लिए आगे बीएससी में हम पढ़ेंगे, वहां पर लेबनिज थ्योरम लगती है, तो उसको आपको टेंशन नहीं लेना है। तो जब 3 फंक्शन हो तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 फंक्शन कभी होंगे तो इसमें आपको किसी 2 फंक्शन को एक मान लेना है। ऐसा नहीं भैया कि इसको माने या इसको, तो आपको 2 फंक्शन सेट कर लेना है, हर आंसर सही होगा। जैसे अब हमने मान लो कि इसको एक फंक्शन सेट कर लिया और इसको सेकंड फंक्शन सेट कर लिया, आपकी इच्छा है इसको फर्स्ट फंक्शन सेट कर सकते हैं, इसको दूसरा फंक्शन, तो इससे कोई टेंशन नहीं लेना है। हमने इसको पहला फंक्शन सेट कर लिया, तो अब इसको आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे y बराबर e की पावर x sin x, अब यहाँ 3 फंक्शन गुणा में है तो घबराना नहीं है। अब ये बस इसको पहला फंक्शन लेट कर लेना है, इसको दूसरा फंक्शन लेट कर लेना है, और आपको बताया अब इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो यह जाएगा dy/dx, पहला फंक्शन ऐसे, मतलब ये पूरा ऐसे उतार लेंगे, e की पावर x sin x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन मतलब ये log x। अब सेकंड फंक्शन ऐसे ही, मतलब log x ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब e की पावर x sin x ये। अब इसके बाद ये हो जाएगा e की पावर x sin x, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/x, प्लस ये हो जाएगा log x, ये इसमें हम गुणा वाला सूत्र लगाएंगे, पहला फंक्शन ऐसे ही, अब फिर यहाँ ये पहला लेट कर लें, इसको दूसरा फंक्शन, तो पहला फंक्शन ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन sin x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दे रहे हैं, क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। सेकंड फंक्शन ऐसे ही, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e की पावर x हो जाएगा। अब इसी को बस सेपरेट कर लें, e की पावर x sin x बटे x हो जाएगा, प्लस यहां से कुछ कॉमन e की पावर x कॉमन हो जाएगा, e की पावर x कॉमन ले लें, ये हो जाएगा log x ब्रैकेट में क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x, यही हमारा क्या हो गया कंप्लीट आंसर। तो आशा है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट लेंगे, फिर टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो एक क्वेश्चन हमने लास्ट लिया था, ये इसमें फार्मूला ये गुणा बेस नहीं है, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटर में भी ये कई बार बोर्ड पेपर तक आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना है, तो इसलिए हमने आशा इसको सेलेक्ट किया है कि आपको समझ में आए। और यहाँ पर पहले एक फार्मूला लगेगा cos 2x के आपको पहले फार्मूला बता दे। cos 2x के हमारे पास कई फार्मूले होते हैं। cos 2x का अगर cos के पद में बात करता है तो इसका फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, अगर sin के पद में बात करता है तो 1 - 2 sin स्क्वायर x, अगर हमारा cos और sin के पद में बात करता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, इसके बाद 1 - tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ये इतने फार्मूले होते हैं cos के। तो आप इनको हम समझाने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर ऐसा फार्मूला सेट करते हैं कि 1 कट जाए। बच्चों को बड़ा पूछते हैं कि कैसे हम पता चले कि ये फार्मूला यूज करेंगे, ये तो यहाँ पर ऐसा फार्मूला सेट करें कि 1 कट जाए। अब यहाँ देखो भैया माइनस में cos x है, अगर ये वाला यूज कर देंगे तो माइनस की गुणा हो जाएगी, कट जाएगा, और नीचे ये वाला यूज कर देंगे तो ये प्लस का है माइनस का है तो कट जाएगा। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। तो आगे सॉल्व करके बताते हैं। तो जैसे y बराबर ये हो जाएगा √1 माइनस, ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x, ये हो जाएगा अपान, ये हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पर लगा देंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये 1 से 1 कट जाएगा। ये y बराबर, अगर यहाँ हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ध्यान से देखेंगे, ये 1 - 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 sin स्क्वायर x बटे 2 cos स्क्वायर x, ये 1 से 1 कट जाएगा। अगले स्टेप में लिखेंगे तो ये इससे हमारा हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x बटे 2 cos स्क्वायर x, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब sin बटा cos क्या होता है, एक फार्मूला होता है, यहाँ भी एक फार्मूला लगेगा tan थीटा बराबर, आपको मैं फार्मूला बार बार लिखा रहा हूं और आप इनको याद भी कर लें। और जिन बच्चों को ये नहीं क्लियर है तो हमारे सभी फार्मूले, लगभग सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले यूट्यूब पे पड़े हैं, VM क्लासेस सलोन सर्च करके सभी फार्मूला इंपॉर्टेंट मस्त तरीके से देखते रहें।
अब यहाँ आएगा y बराबर, इसको ये देखो, इसको साइन बटा कास, ये हो जाएगा tan स्क्वायर x। अब ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y बराबर tan x। अब इसी का डिफरेंशिएशन कर दे, अब इसी का डिफरेंशिएशन कर दे भैया, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला आ गया। अब tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हर स्टूडेंट को क्लियर होगा, आशा है, sec स्क्वायर x। तो आपके सामने हमने सभी क्वेश्चन को विधिवत तरीके से समझाने की कोशिश की है, और आप इनको बिल्कुल टॉपिक वाइज देखते रहिए, एकदम मस्त से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे, दो फलनों के भागफल का कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे, और आप एकदम मस्त से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।